तो हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भाई लोग, क्या हाल चाल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं कहूँगा भाई धमाका धमाके पे धमाका, क्योंकि कल जिस प्रकार से सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच में जो मुकाबला खेला गया भाई, वो लाजवाब। मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट इस 2024 के जो मुकाबले थे ना, ये सबसे बेहतरीन मुकाबला कल खेला गया भाई। सनराइजर्स हैदराबाद ने एक स्कोर दिया भाई, बहुत बेहतरीन स्कोर, 287 रनों का 20 ओवर में, और उसको चेज करते हुए आरसीबी की टीम 200 रनों तक पहुंच गई थी भाई। तो ये मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट मैच और वन ऑफ द बेस्ट जो चेजिंग थी वो कल हमें आईपीएल 2024 में देखने को मिली है। और कल जिस प्रकार के रिकॉर्ड बने हैं, जिस प्रकार के रिकॉर्ड टूटे हैं, वो अलग लेवल था भाई। क्योंकि कल जिस प्रकार से सबसे बड़ा आईपीएल इतिहास का रिकॉर्ड बना है 287 रन, जो कि हैदराबाद ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि इसी साल मुंबई के खिलाफ 277 रन आया था, कल 287 आया। एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के, वो रिकॉर्ड कल बना है। दोनों पारियों को मिलाकर के सबसे ज़्यादा छक्के, वो रिकॉर्ड भी कल बना है। और मैं कहूँगा आईपीएल इतिहास का, T20 हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर कल लगा है। अभी तक किसी भी T20 गेम में इतने बड़े स्कोर नहीं लगे हैं। दोनों पारियों को मिला के 549 रन, ये सबसे बड़ा स्कोर है। आईपीएल या फिर T20 में सबसे ज़्यादा चौके जो आज तक लगे नहीं हैं, 50 से ज़्यादा चौके कल के मैच में लगे हैं। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड मैं कहूँगा आरसीबी के नाम कल रहा, क्योंकि पहली टीम बनी है आरसीबी जिन्होंने चेज करते हुए 250 प्लस, सफल चेज नहीं हुआ है लेकिन चेजिंग में 250 रन बनाना, ये पहली टीम बनी है आईपीएल की। मैं कहूँगा कल एक रिकॉर्ड और 2024 का बना है, वो है सबसे लॉन्गेस्ट सिक्स, सबसे लंबा छक्का कल दिनेश कार्तिक के बल्ले से 108 मीटर का निकला है। तो ये भी एक रिकॉर्ड बना है। तो शुरुआत किस प्रकार से हुई, कल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टॉस जीती थी। टॉस जीतने के साथ ही उनका दिमाग फिर गया भाई, उन्होंने पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए परफेक्ट था भाई। क्योंकि वो जिस प्रकार से ताबड़तोड़ शुरुआत कर रहे हैं, कल वही देखने को मिला। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ताबड़तोड़ मैं कहूँगा, जिन्होंने कि कल सेंचुरी मारी है। और ये सेंचुरी की खासियत क्या थी, मात्र 41 गेंदों में आया है भाई। और आप लोग सनराइजर्स हैदराबाद के जितने बैट्समैन हैं ना, उन सबका स्ट्राइक रेट देखिएगा भाई कि किस प्रकार से है। तो शुरुआत अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड के द्वारा हुई, बेहतरीन ये शुरुआत थी। ट्रेविस हेड मैंने आप लोगों को बताया 102 रन बनाए इन्होंने 41 गेंदों में। और अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन 22 गेंदों में 34 रनों की पारी खेली। अभिषेक शर्मा की पारी में 2 चौके थे और 2 छक्के थे। इनका स्ट्राइक रेट था भाई 154 का। ट्रेविस हेड के 102 रनों की पारी में 9 चौके 8 छक्के, और इनका स्ट्राइक रेट था 248 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने ये पारी खेली थी। इसके बाद हेनरी क्लासन आए 3 नंबर पर, कल उन्हें देखने को मिला है। और उन्होंने क्या पारी खेली भाई। हेनरी क्लासन मैं कहूँगा साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द बेस्ट डेंजरस प्लेयर, और पूरे इस समय पर वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेहतरीन फिनिशर मैं कहूँगा कोई मिला है तो वो है हेनरी क्लासन। जिस प्रकार से उन्होंने कल किया है ना भाई, जो धमाका इन्होंने मचाया है, 31 गेंदों में 67 रनों की पारी, और जिसमें उन्होंने 2 चौके 2 छक्के, बेहतरीन वो चौके और छक्के थे, जिनमें इनका स्ट्राइक रेट था 216 का। आप लोग स्ट्राइक रेट पर ध्यान दीजिएगा सबका। और उसके बाद एडम मार्करम खेलने के लिए इन्होंने भी भाई बहती गंगा में हाथ धोया, क्योंकि सब लोग हाथ धो रहे थे, तो इन्होंने सोचा हम भी हाथ धो लें भाई। 17 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली, जिसमें कि बेहतरीन मैं कहूँगा 2 चौके 2 छक्के इनके भी शामिल थे, और इनका स्ट्राइक रेट 188 का था। और अंतिम समय मैं कहूँगा मेड इन इंडिया भाई, भारत का मैं कहूँगा आने वाला सुपरस्टार भी हम कह सकते हैं आने वाले 1-2 साल के बाद। लेकिन जिस प्रकार की पावर हिटिंग इनके पास है ना भाई, वो अनबिलीवेबल था। अगर कल अब्दुल समद मैं कहूँगा 15वें या 16वें ओवर में खेलना आते, तो भाई ये सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे तेज अर्धशतक कल लगा सकते थे। क्योंकि कल इन्होंने 10 बॉलों में, मात्र 10 बॉलों में 37 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के थे। स्ट्राइक रेट देखिएगा आप 370। तो भाई ये सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर था, और उनका स्ट्राइक रेट आप लोगों ने देखा भाई किस प्रकार से था। तो सनराइजर्स हैदराबाद मात्र 3 विकेट गंवा करके 287 रन बनाती है 20 ओवरों में मात्र। और इन सभी प्लेयरों को मैंने आप लोगों को बताया कि किसने कितने रन बनाए, इनका स्ट्राइक रेट किस प्रकार से रहा। लेकिन जिस प्रकार का भौकाल इन्होंने मचाया है भाई, इस समय पर हैदराबाद, राजस्थान रॉयल, केकेआर, ये 3 टीमों का भाई बिल्कुल ब्लड ग्रुप बदल चुका है। इनका आक्रामक जिस प्रकार सब खेलने का बदल चुका है, जिस प्रकार से ये एक अलग अप्रोच के साथ उतरे हैं इस आईपीएल में। पैट कमिंस जब से हैदराबाद के कप्तान बने हैं, उनका माइंडसेट अलग हो चुका है भाई, सोच अलग हो चुकी है। और जिस प्रकार से वो बैटिंग कर रहे हैं ना, वो
धमाकेदार है भाई। लेकिन मैं कहूँगा कल जहां हम बॉलरों बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट देख रहे हैं तो मैं कहूँगा भाई आरसीबी के बॉलरों के आप लोग थोड़ा सा हालत पे भी चिंता करें कि किस प्रकार से इनकी बॉलरों की भाई कमी साफ दिख रही है। जिस प्रकार से शुरुआत में विकेट नहीं मिल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में विकेट नहीं मिल रहे हैं, रन पर अंकुश नहीं लग रहा है, और लास्ट के 5 ओवरों में जिस प्रकार की तुड़ाई हो रही है आरसीबी के गेंदबाजों की, वो आरसीबी को भाई कभी भी ट्रॉफी नहीं जिता पाएगा। और यहाँ से एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आरसीबी के दरवाजे अब आईपीएल क्वालिफाई के लिए बंद हो चुके हैं। यहाँ से नामुमकिन हो गया है कि आरसीबी क्वालिफाई करेगी, वो बाहर हो चुकी है इस 17वें सीजन में, और यहाँ से आरसीबी का आना मुमकिन नहीं है। कल आरसीबी की तरफ से रिस्टोपली 68 रन इन्होंने 4 ओवरों में खर्च किए हैं भाई, 68 रन। और दयाल और फर्गूसन ने भाई, दयाल ने 51 रन खर्चे किए हैं तो फर्गूसन ने 52 रन खर्चे किए हैं। वैभव ने भाई 64 रन खर्चे किए हैं भाई 4 ओवरों में। तो ये आरसीबी के बॉलरों की हालत थी कल, किस प्रकार से उनकी पिटाई हुई है, किस प्रकार से हैदराबाद ने बताया है कि भाई उनके पास इस समय पर सबसे डेंजरस टीम जिसके पास है वो हैदराबाद के पास है। सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं वो इस समय पर फॉर्म में जो है ना वो हैदराबाद के पास ही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा भाई एक विराट कोहली, एक दिनेश कार्तिक, यही 2 प्लेयर इस समय पर आरसीबी को एक बेहतरीन टीम बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो रहे हैं भाई। इसका कारण क्या? इसका कारण यही है कि आरसीबी के पास मिडिल ऑर्डर में एक भी बल्लेबाज कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं भाई, कोई भी नहीं, कोई भी। जितने भी इन्होंने चेंज किए हैं वो भी अभी तक सक्सेस नहीं हुए हैं, जितने ये आगे चेंज करेंगे वो भी मुझे लगता है कि सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन कल जिस प्रकार से दिनेश कार्तिक ने पारी खेली उसके लिए मैं कहूँगा यार बेहतरीन भाई, दिल खुश कर दिया बंदे ने। 40 की उम्र में जिस प्रकार की उन्होंने पारी खेली है, मैं ये तो नहीं कहूँगा भाई कि वो T20I वर्ल्ड कप में शामिल होंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई उनकी ये वन ऑफ द बेस्ट पारी अभी तक की जितने भी एडिशन हुए ना 17 सालों में, ये दिनेश कार्तिक की सबसे बेहतरीन पारी जो थी वो कल निकल के आई है। बेंगलुरु की स्कोरबोर्ड की तरफ अगर मैं जाऊँ तो भाई विराट कोहली ने बेहतरीन क्रिकेट खेली है। 42 रनों की उन्होंने पारी खेली मात्र 20 गेंदों में, जिसमें कि उन्होंने 6 चौके 2 छक्के मारे। इनका स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन था, 210 के स्ट्राइक रेट से खेला उन्होंने। लेकिन कल फाफ डु प्लेसी मुझे थोड़ा सा रंग में दिखे थे भाई जरूर, जिस प्रकार की उन्होंने शुरुआत की थी। 62 रनों की पारी खेली मात्र 28 गेंदों में, 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 221 के स्ट्राइक रेट से फाफ डु प्लेसी की ये पारी थी। लेकिन उसके बाद कोई नहीं चला भाई, ये 2 आउट हुए तो लोमरोर आउट हुए, रजत पाटीदार आउट हुए, किलन मैक्सवेल खेल नहीं रहे थे, विल जैक्स कुछ खास नहीं कर पाए भाई, वो गलती से आउट हुए क्योंकि रन आउट मैं कह सकता हूँ इसको हुए। जयदेव उनादकट का हाथ लगा और नॉन स्ट्राइक एंड पर विल जैक्स आउट हुए, वो एक अलग प्रकार के आउट हुए। लेकिन कोई नहीं चला भाई, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप हो। और लास्ट में जिस प्रकार से मैं कहूँगा दिनेश कार्तिक, डीके, मैं कहूँगा संकट मोचक डीके, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के अभी तक उन्होंने जितने भी मैच खेले ना सब में इसी प्रकार की फिनिश की है। उम्मीद करूँगा इसी प्रकार की फिनिश करते रहे वो आगे भी। कल उन्होंने बेहतरीन 35 गेंदों में 83 रनों की पारी, 35 पे 83, जिसमें उन्होंने 5 चौके 7 छक्के लगाए भाई, और इनका स्ट्राइक रेट था 237 का। तो दिनेश कार्तिक की ये पारी हमेशा आरसीबी याद रखेगी। दिनेश कार्तिक हमेशा याद रखेंगे कि उन्होंने आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बेस्ट पारी जो खेली वो कल के मैच में खेली। हैदराबाद के बॉलरों की भी बेहतरीन खबर ली गई। सबसे महंगे जो कल साबित हुए हैदराबाद की तरफ से वो थे भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने कि बेहतरीन 60 रन अपने 4 ओवर के स्पेल में खर्चे किए भाई। वो तो मैं कहूँगा भला हो पैट कमिंस कप्तान का, जिन्होंने 3 विकेट बेहतरीन तरीके से निकाले भाई। और उनका जो मैं कहूँगा एक इकोनॉमी होती है ना वो भी काफ़ी लाजवाब थी भाई। और साथ में मयंक मार्कंडे, एक स्पिनर ऐसे पिच पे विकेट ले गया जिस पिच पे बैट्समैनों का दबदबा था, और उस लिहाजे का ये स्पिनर भी नहीं है भाई। मयंक मार्कंडे की तुलना में अश्विन या फिर कुलदीप यादव या फिर रजविंद्र चहल से नहीं कर सकता। लेकिन आरसीबी के पास एक ऐसा स्पिनर था मिडिल ऑर्डर में जिसके पास की वो काबिलियत थी कि भाई वो चेपॉक में विकेट लेता था, वो था चहल। और आरसीबी ने यही गलती की कि अपने स्पिनरों को सबको रिलीज किया है। लेकिन मैं कहूँगा इस हार से आरसीबी कई चीज़ सीखेगी भाई, काफ़ी कुछ सीखेगी। लेकिन ये इनको सीखने में भाई 17 साल लग गए हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं सीख रहे हैं। तो मुझे
मुझे लगता है कि आने वाले सालों में भी ये नहीं सीखने वाले। तो 25 रनों से SRH ने ये मुकाबला जीता आसानी से, लेकिन लेकिन RCB ने, और RCB तो नहीं कहूँगा भाई मैं, लेकिन दिनेश कार्तिक ने मैच का माहौल बना दिया था। जिस प्रकार से उन्होंने तूफानी पारी खेली, जिस प्रकार से उन्होंने एंटरटेनमेंट किया, जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया कि भाई 40 की एज में हम धमाका करने में सक्षम है, तो वो भाई लाजवाब लगा मुझे। और सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट जो था कल का, वो दिनेश कार्तिक की पारी ही थी भाई, जिन्होंने कि माहौल बना दिया था। शुरुआत भले ही ट्रेविस हेड ने किया, लेकिन ख़त्म दिनेश कार्तिक ने किया था भाई। तो मेरे लिए दिनेश कार्तिक की पारी बेहतरीन थी भाई कल, क्योंकि मैंने कल पहली बार दिनेश कार्तिक को इस प्रकार की हिटिंग करते हुए देखा भाई। क्योंकि और दिन भी हम देखते हैं, लेकिन कल उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बॉलें खेली, लेकिन उन्होंने दिखाया भाई कि अगर ज़्यादा बॉल मिलेगी तो वो ज़्यादा कुछ धमाका कर सकते हैं। रिकॉर्ड किस प्रकार से बने वो मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया कि बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन आज और रिकॉर्ड बन सकते हैं भाई, क्योंकि आज KKR वर्सेस राजस्थान रॉयल का मैच होने वाला है। और ये मैच धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें अब टॉप पे बैठने के लिए लड़ने वाली है। 10 पॉइंट राजस्थान के हैं और 8 पॉइंट पे कोलकाता है। जो आज जीतेगी वो टॉप पे बैठेगी। तो उम्मीद तो मेरी भाई राजस्थान रॉयल ही जीतने वाली है आज, और देखते हैं किस प्रकार से वो जीतती है, फाइट करती है या फिर बिना फाइट के ही राजस्थान रॉयल जीतती है। और KKR किस प्रकार से खेलती है ये आज देखने को मिलेगा भाई, क्योंकि आज टफेस्ट टीम KKR के सामने भिड़ने वाली है। तो लोगों ने क्या करना, चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिलहाल इन खूबसूरत पहाड़ की वादियों से आप सभी को जय श्री राम।